राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि सुबह से शाम हो चुकी है, थोड़ा गले की भी हालत ख़राब हो चुकी है सुबह से बोल बोल के। अब इस समय हम आ चुके हैं आपको दर्शन कराने चरण पहाड़ी के। चरण पहाड़ी पड़ता है आपका, जो कामा रोड पड़ता है आपका नंदगांव से, तो उसी पर पड़ता है। आपको मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो इसलिए आपको चरण पहाड़ी उल्टा दिख रहा होगा, पर इस पर लिखा हुआ है चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी जो फेमस है कि जैसा कि हमारे यहाँ के महन जी ने हमें बताया था कि यहाँ पर जो ये नंदेश्वर पर्वत था, तो श्री कृष्ण जी की जो आप यहाँ के श्री महन जी ने उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसका व्याख्यान किया है। मैं तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। भोले जी के मस्तक पर उन्होंने अपने चरण चिन्ह दिए थे, और वो चरण चिन्ह आज भी ऐसे ही हैं। भोले जी ने उनसे कहा था, अगर आप मेरे माथे पर अपने चरण चिन्ह दे देते हैं तो ये मेरी शोभा में चार चांद लगा देगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत प्राचीन पेड़ हैं और पीछे चरण गंगा कुंड है, और इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत प्राचीन पेड़ भी है जिसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस जगह की महानता इतनी ज़्यादा है कि बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी फॉरेन से भी श्रद्धालु आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराऊंगा चरण पहाड़ी के। अब आप जो दर्शन कर रहे हैं यही है हमारे कन्हैया जी के चरण चिन्ह। आप दर्शन करें, बाल स्वरूप और बड़े स्वरूप, जैसा कि हमारे महन जी बता चुके हैं। ये आप जो मस्तक है ये हमारे भोले जी का, जो यहाँ का नंदेश्वर पर्वत है, और ये उसी का हिस्सा है। आप देखेंगे ये पर्वत का एक दक्षिण तरफ का छोर है, और मंदिर कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ के श्री महन जी यहाँ के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो अकेले ही इस मंदिर को संभाले हुए हैं। ये उनकी छोटी सी गौशाला है, ये प्राचीन कुछ पेड़ हैं आप देख सकते हैं। और महन जी ने अपने स्थान को बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, उससे भी सुंदर उनका नेचर है, और काफ़ी उन्हें ज्ञान भी है। और इस जगह के बारे में आप देख सकते हैं, तो जगह जगह ये मतलब पर्वत बहुत ही आपका पवित्र पर्वत है, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर मंदिर को। मंदिर अभी निर्माणाधीन है। मैं अपने श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जब भी आएँ तो मंदिर के लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ, जो भी आपका मन करे, मैं आपसे कोई वैसे नहीं कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ अधूरी है उसको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है, और इसीलिए हम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में आपको एक बार फिर से दर्शन कराता हूँ चरण पहाड़ी जी के। और ये एक रियल में है, क्योंकि ये इसके पीछे जो है कि अगर हमारे अब जैसे कलयुग चल रहा है तो उसमें भी हम श्री कृष्ण जी के आज भी दर्शन कर सकते हैं। कितने सुंदर और भव्य दर्शन हैं हमारे चरण पहाड़ी जी के। इसी के साथ बोलो नंद के लाला की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, नंदगाम नगरवती की जय, नंद बाबा सदा मैया की जय, चरण पहाड़ी की जय। हमारी जो भक्तबिंद परबल से आए हैं, बड़ी इच्छा है इनका मन में कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण का चरण का बारे जानकारी करने के लिए, दूसरी को जानकारी देने के लिए इनका मन में बड़ा उत्साह है। इनका नेत्र में इतनी बड़े प्रभाव है, ये प्रभु का विषय में सुनने के लिए और पब्लिक को भी सुनाने के लिए हमारे पास में बड़ी प्रयास करके गाड़ी लेके आए। 4 बंदे साथ में घूम रहे हैं, और मेरा पास में आए, अभी जल भी नहीं पान किए ये, और कृष्ण का कथा बाबा हमको सुनाइए। वो जानकारी तो है, परंतु तब भी हमसे भी जानकारी करने के लिए वो चाहते हैं। तो इसलिए भक्तवृंद में सबको अभिवंदन करके सुनाता हूँ। कृष्ण का कथा का बारे क्या सुनाऊंगा, मैं तो यही सामान्य तुच्छ हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मेरा पास में चुटकुला में सुनाता हूँ कृष्ण का बारे। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण हमारी सब जगत का गुरु है। कृष्ण भगवान जगत में 4 हट बड़ा प्रसिद्ध बताया। पहला नंबर बाल हट, दूसरा नंबर राज हट, तीसरा नंबर जोगी हट, चौथा नंबर जो है स्त्रिया हट। स्त्रिया तो हमारी यशोदा मैया है, राजा जो नंद बाबा है, बालक जो भगवान है कृष्ण भगवान है, जोगी स्वयं शंकर भगवान है। शंकर भगवान नंदगाम में पर्वत बन के, पहाड़ बन के यहाँ विश्राम कर रहे, विश्राम करके यहाँ तपस्या तप रहे। 60,000 वर्ष हो गया उनको। 60,000 वर्ष में तपस्या जब भी हुआ, कन्या से ये अभिवंदन करके कहते हैं, कन्या मैं नंदगाम में ब्रजराज में लूट के तपस्या तप रहा हूँ, मेरा ऊपर प्रभु तुम्हारी चरणारविंद विराजमान हो जाए, मैं हो भाग्य मेरा, हो धन्य हो जाए। तो कृष्ण भगवान शंकर जी से कह रहे, बोले शंकर जी
इतनी जल्दी बंदी तो होगा नहीं, बड़ा धीमी गति से होगा, और तुम्हारी जो मन का जो कामना है जरूर पूरा होगा। तो एक दिन कृष्ण भगवान जसोदा मैया से कह रहे, बोले माता जी मेरा मन करता है गैया चराने। जसोदा मैया ने मना कर दिया, बोले बेटे तुम्हारी गोचारण लीला होगा गोपाष्टमी को, अभी नहीं होगा, हमारी निरूपण हो चुका है, गुरुजी भी कह दिया, पिताजी भी तुम्हारी कह दिया, गोपाष्टमी को पक्का तुम्हारे लिए कारो कमरिया उठा दिया जाएगा, ब्रज का तुम मैन ग्वारिया बनोगे। कृष्ण भगवान कह दिया माता जी मैं तो कभी बेईमानी तो करता नहीं हूँ, परंतु मनमानी जरूर करता हूँ। मेरा इच्छा ऐसे है माता जी, आज ही गैया चराऊंगो, अभी चराऊंगो, तुरंत और तत्काल। जसोदा मैया कह दिया लाला क्या कह रहे? बोले माता जी सुनो, मेरा मन करता है अभी, आज, तुरंत और तत्काल। लाला हमने सुना था बाल हट बड़ा प्रसिद्ध है, तुम हमारी लाला, आज तुम्हारी हट मेरा सामने आई है, तो बेटा हमारी तो गैया तो है नहीं, गैया तो बाबा लेके चले गए। माता जी गैया तो है नहीं, गैया का बछड़ा तो है, बछड़ा में गैया में कोई फर्क है क्या माता जी? बोले नहीं बेटा कोई फर्क नहीं। तो माता जी ऐसे है, हमको बच्चा चारण लीला करने दो। जसोदा मैया कह दिया अच्छा लाला तुम मानोगे तो नहीं, जरूर बछड़ा हमारी कभी खुला नहीं, हमारी परंपरा कोई खुलता ही नहीं, आज कैसे खुल दें बेटा? बोले माता जी तुम्हारी परंपरा तो मैं भी हूँ, मैं खुल के देखूँ आज, मैं तुम्हारी परंपरा नहीं है तो नहीं खुलूंगा माता जी। जसोदा मैया कह दिया लाला तुम तो हमारी छूटो सो लाला है, तुम्हारी बात में इतनी बड़े रंग रूप होता बेटा, मैं रू भी नहीं सकता बेटा और हंस भी नहीं सकता, तुम्हारी बात को मैं क्या अनुभव क्या उपमा दे सकता बेटा। तो ठीक है, तो बेटा हमारी बछड़ा खुल लो, आप खुलो। तो कृष्ण भगवान छतरी का ऊपर चले गया, आवाज दे दिया, बोले मधुमंगल सुदाम सुबल घनसुखा मनसुखा मेरा जो भी प्रिय सखा है, अपने घर का जो भी बछड़ा है सब बछड़ा खुल, हमारी भी बछड़ा खोल देंगे। और आज भैया ऐसे है बच्चा चारण लीला होगा, तो बछड़ा खुल के भगवान जब भी घर से चल दिए, जसोदा मैया डराने के लिए कह दिया, बोले बेटा आगे हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ है। कृष्ण भगवान कह दिए, बोले माता जी हमको थोड़ा डर लगता है। जसोदा मैया कह दिया, बोले बेटा डरो मत, हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ मैं पार करवाऊँ। तो जसोदा मैया साथ में आए, हाउ बिलाऊ ताऊ झाऊ पार करवा के जब आया, बीच में एक कार्यालय बन है, उसको काजल कुंड बोलते। काजल कुंड से जसोदा मैया अपने हाथ से काजल निकाला, लाला को नेत्रों में भी लगाया, अपनी एक बिंदिया भी लगा दिया, कह दिया बोले बेटा नंदगाम का सीमाना में रहना, सीमाना छोड़ के बाहर मत जाना। कृष्ण भगवान कह रहे, बोले माता जी हमारी पर्वत का नीचे एक सांडल्य नाम का एक बाबा रहते, इनका नाम है सांडल्य ऋषि। और माता जी मेरे को एक दिन कहे थे बाबा, बोले बेटे कोई भी दुश्मन बेस्वभाव अहंकार तामसिक क्रोध तुम्हारे ऊपर लेके कोई भी अगर नंदगाम में प्रवेश हो जाएगा, अगर तुमको टच भी करेगा तो बेटा वो पाषाण बन जाएगा। तो माता जी मेरे को विश्वास है, और साधु संत कभी गलत नहीं कहते, तो माता जी मेरे को भय तो है नहीं, अगर कारणवश में कोई भी मेरे को टच करेगा माता जी तो पत्थर बन जाएगा, आप उसी का कोई टेंशन मत लो। तो जसोदा मैया मन में है ये संकल्प कर लिया, मेरा लाला को कुछ भी नहीं होगा। तो लाला आए, शंकर भगवान का ये पर्वत का है लास्ट, ये पर्वत का इधर से कामा रोड से जब आओगे ये फास्ट है, ये शंकर जी का मस्तक है। यहाँ जब आए लाला का मन में ये आ गया, बोले शंकर जी का मेरा पास में एप्लीकेशन लग रहा है। क्या एप्लीकेशन है? शंकर जी कहे थे, बोले प्रभु जी तुम्हारी चरणारविंद मेरा मस्तक का ऊपर विराजमान होना चाहिए, तो शंकर जी का मनोकामना भी पूरा करना है। यहाँ पे जब आए कृष्ण भगवान शंकर जी का मनोकामना पूरा करने के लिए दक्षिण दिशा को मुखारविंद करके कृष्ण भगवान का पास में एक तो वेणु है, एक बंसी है, एक मुरली है। तो वेणु वाद्य यहाँ करने के लिए उनका इच्छा हुआ, और मधुमंगल धनसुकार सुदाम से कह दिया, बोले भैया बछड़ा कहाँ तक भाग रहे? कह दिए बोले भैया बछड़ा बहुत दूर भाग रहे, तो बछड़ा को एकत्र करके लाओ। उस समय क्या कह रहे मधुमंगल? बोले भैया
ये 4 पाम वाले, हमने 2 पाम वाले, इनको छिका नहीं सकते। तो इसलिए भाई लाला ऐसे करो, इनको किसी उपाय से भी आप बुला सकते। कृष्ण भगवान मधुमंगल से कह दिया, मधुमंगल कष्ट करने के लिए, परिश्रम करने के लिए कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हो जाओ, और मैं क्या करता हूँ, मेरा पास में एक वेणु है, मैं वेणु बजाता हूँ। तो मधुमंगल कृष्ण से कह रहा है, बोले भैया वेणु बजने से बछड़ा आ जाएगा। एक दिन हमको तुम काली देह में ले गया, गेंद खिलाते खिलाते काली देह में अपने आप कूद गया, तो आज ना जाने क्या लीला करोगे कन्हैया। कन्हैया कह दिया कुछ लीला नहीं है भैया, मैं खड़ा होकर के जरूर वेणु बजाऊंगा। दक्षिण दिशा को मुंह करके जब ये वेणु बजाना शुरू किया, हमारी किशोरी जो राधा रानी है, आह्लादिनी शक्ति, मान मंदिर में ब्रह्मा जी का ऊपर में मान करके बैठे हैं शिखर का ऊपर। क्या मान है उनका, ये कृष्ण भगवान नित्य प्रति आते थे, राधा रानी कृष्ण मिल करके दोनों सूर्य पूजा होता था। आज बहुत देर हो रहा है, 10:30 11 बज गया दिन का, सूर्य पूजा नहीं हो रहा, तो राधा रानी मान करके बैठे है। तो कृष्ण भगवान जब यहाँ पे वेणु बजा के जब इधर मुंह करके जब देखा, तो किशोरी जी मान करके बैठे हैं। जब वो कृष्ण भगवान का झलक और राधा रानी का झलक एक हो जाता, तो झलक में जब दोनों का दर्शन होता है, तो क्या होता उसमें, हमारी कवि ने देखा है एक पद, राधा कृष्ण एक ही नहीं, दू एक प्राण दूध ही। कृष्ण का देह नंदगाम में है, नंदेश्वर पर्वत का ऊपर, राधा रानी का देह ब्रह्मा जी का ऊपर है, परंतु मन एक ही है। तो उस समय किशोरी जी क्या वर्णन कर रहे, आहा वेणु तुम कितनी बड़ी भाग्यशाली है, कृष्ण का कर कमल का ऊपर में तुम्हारी पलंग है, उठू जो है कृष्ण जी का तुम्हारी तकिया है, मैं तुमको बार बार बलिहारी जाता हूँ। जो कर्म तुम पे हो रहा है वो कर्म मुँह पे नहीं हुआ कभी। कृष्ण का गले बांध देकर मैं नृत्य जरूर करता हूँ, परंतु कर कमल का ऊपर में तुम्हारी पलंग है, वो उठू जो है तकिया है, इसलिए मैं वेणु आपको बार बार बलिहारी जाता हूँ। किशोरी जी मान को भूल गए, इसलिए उसका नाम पड़ा है मान मंदिर। और इसने यहाँ चरण बनने से, बाएं चरण आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा पीछे है, लाठी बीच में है, तो उस समय शंकर भगवान का ऊपर में जब चरण बन के जब विराजमान हो गया, वेणु सुन के शंकर जी बड़ा आनंद हो गया। शंकर जी का ऊपर जब चरण बन गया, उस समय क्या कह रहे शंकर जी, बोले प्रभु जी मैं धन्य हो गया, मेरा ऊपर तुम्हारी चरणारविंद जो विराजमान हो गया, प्रभु जी मैं बड़ी धन्य हो गया, प्रभु धन्य हो गया। और तुम्हारी मंत्र में बड़ा कलाकार है, तुम्हारी मंत्र में इतनी करंट है प्रभु, धन्य धन्य है। तो कृष्ण भगवान शंकर भगवान से पूछते, शंकर जी वो मंत्र जो पाठ किया था, वो मंत्र का नाम क्या है, आप मंत्र बताइए। शंकर जी कह दिए, बोले प्रभु तुम तो जानते हैं मंत्र को, क्या बताऊंगा आपको। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा सुनने के लिए इच्छा है, जो मंत्र तुमने पाठ किया, पाठ करके आज इतनी बड़े प्रसन्न हुआ, वो मंत्र को बताओ। तो शंकर जी मंत्र को बताओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम ही परम गति प्रभु, परस्तन नास्ति तस्मा नाम उपास है। तुम्हारे नाम को जो मैं उपासना करके जो भजन किया था, आज नाम का प्रभाव प्रभु ये है, चरणारविंद मेरा ऊपर है, इस चरणारविंद को प्रभु कृपा करके इसको मिटाना नहीं। कृष्ण भगवान कह दिया, बोले क्यों, बोले प्रभु देखिए अक्रूर तुम्हारी चाचा जी है, तुमको नंदगाम मथुरा से लेने के लिए आएंगे, कंस भेजेगा, तो तुमको लेके जब जाएंगे प्रभु उनका छाती बड़ा पुख्ता हो जाए, और प्रभु ब्रज का लीला जब पूरा करके आप द्वारिका जाओगे, बड़ा ज्ञानी है उद्धव जी, उद्धव को जो भेजोगे आप, ज्ञान तो बहुत है परंतु उनका पास में भक्ति नहीं है। यहाँ चरणारविंद में आकर के अगर टच हो जाए और दर्शन हो जाए, तो प्रभु उनका भीतर में भक्ति की प्रवेश हो जाए। भूत भविष्य वर्तमान चारों युग में कोई भी मानवता आ जाए, यहाँ दर्शन करके प्रभु टच हो जाए तो उनका विजयी पताका उड़ेगा। तो प्रभु ये जो चरणारविंद है, सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा, और प्रभु चरणारविंद को कभी मिटाने के लिए कोशिश मत करना।
इसको छोड़ देना। कि चरणारविंद के लिए ब्रजवासी भी तरसेंगी, आज अभी ब्रज की लीला करके चले जाओगे। तो इसका कथा बहुत लंबा है, मैं भक्त लोग को बड़ी शॉर्टकट में सुनाया है। ये चरण पहाड़ी है नंदगांव, चरण पहाड़ी कामा वाले रोड, चरण पहाड़ी आश्रम है और मेरा छोटा सा नाम है। छूटे छूटे गैया मैया छूटो सो ग्वाल, छूटो सो मैया मेरा दासानुदास मदन गोपाल दास। बोलो नंद के लाला की जय, कामलिया सेठ की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राधे राधे भाइयों, आपने हमारे यहाँ के महंत जी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और जिनका ज्ञान का जो विवेक है, विवेक को ज्ञान ही कहते हैं, वो इतना ज्यादा जागृत है। मैं तो आपसे कहता हूँ जितनी बार आप ये वीडियो को देखोगे आपको उतना ही ज्यादा मन करेगा इस वीडियो को देखने का। इसी के साथ हम अपने श्री महंत जी का आशीर्वाद लेते हैं। महंत जी हमें आशीर्वाद दीजिए हमारे इस नेक काम के लिए। और हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे बड़ी चीज आप हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को आप दूसरे लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे। और सुबह से राधे राधे करके मेरा गला भी बैठ चुका है, फिर भी मैं एक बार दोबारा प्रयास करूंगा राधे राधे करने का। राधे राधे।